thank you for the messages that he's been bringing to us. We ask that he would not only let us be blessed by his coming, but that he would be blessed by being with us. We ask you to touch him now in this moment, transforming his well thought out preparation into the message that you truly want your gathered people to receive. And prepare our hearts and minds as we previously pray. Through the power of your Holy Spirit, we're ready to receive this message and to let it penetrate deep into our spirits, that the word might dwell in us richly and bear fruit. To the glory of God, through Jesus Christ our Lord. Amen. Good evening. Jai Masih. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name. सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर दिया और बड़े ही अजीब ढंग से प्रभु मुझे आपके बीच में लाया और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एंड पास्टर जी का और ब्रदर अजय, ब्रदर आशीष, सब लोगों का मैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और आप सबके लिए और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगा और मुझे आशा है कि आप भी मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखोगे। हालेलुया। आज ज़्यादा हिंदी बोलूँगा। सबसे पहले आइए हम परमेश्वर के वचन में से पहला कुरिन्थियों का पत्र निकालें। पहला कुरिन्थियों का खत, First Corinthians 11th chapter, the 23rd verse only. मैं चाहता हूँ आप में से कोई गुजराती में पढ़े। पहला कुरिन्थियों 11 का 23। कल आपको मालूम हम लोगों ने प्रभु के वचन से सीखा कि प्रभु कैसे हमारी सफाई करते हैं। प्रभु हमें क्या करते हैं? धोते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के अपने शिष्यों के पांव धोने का अर्थ ये था कि प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे के आगे अपने आप को दीन करें, नम्र करें और प्रभु यीशु मसीह के जल से पांव धोने का अभिप्राय ये भी है कि प्रभु हमारे अंदर से घमंड को, क्षमा न करने की आत्मा को, अहंकार को अपने वचन के जल से धोके हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। जब प्रभु ने अपने शिष्यों को धोके शुद्ध किया, उसके बाद प्रभु ने क्या किया? अपने शिष्यों को अपने साथ भोज में शामिल किया। सो प्रभु भोज में शामिल होने से पहले क्या किया गया? सफाई का काम किया गया। उसके पश्चात
प्रभु के भोज में क्या किया गया? चेलों को शामिल किया गया। अब जो ये वचन हमने पढ़ा है, यहां पे लिखा है, ये प्रेरित पौलुस लिख रहा है। अब देखिए, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और जिस रात वो अपने चेलों के साथ तन्हाई में फसह के पर्व को मना रहा था, उस रात प्रेरित पौलुस वहां पे नहीं था। तो क्या लिखता है वो? आपकी गुजराती बाइबल में क्या लिखा? 23 वचन फिर पढ़े। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रेरित पौलुस? वो कह रहा है कि ये प्रकाश मुझे कहां से मिला? प्रभु से मिला। He says, I received from the Lord. Some original translation saying, for I received from the Lord Himself. प्रभु यीशु मसीह से ये प्रकाश प्रेरित पौलुस को कैसे मिला? पर्सनली मिला। Received from the Lord. Received के लिए जो वर्ड है पैरालैम्बानो, जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है, उसका असली मतलब है transmitted to me spiritually. पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा प्रभु ने ये दर्शन मुझे, हम 2 बार प्रेरित पौलुस ने इस बात का दावा किया। अगर आप गलतियों की पत्री पढ़ें, उसके 1 अध्याय के 12 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, जो सुसमाचार का प्रचार मैं करता हूं, ये मैंने मनुष्यों से सीखा नहीं, ये सुसमाचार मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। तो जिस सुसमाचार का प्रचार प्रेरित पौलुस ने किया, वो प्रकाश के द्वारा, जिसे हम उर्दू में मुकाशिफा कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं? रेवलेशन को क्या कहते हैं? प्रतिकरण। परमेश्वर ने पौलुस को क्या दिया? प्रतिकरण दिया। उसने परमेश्वर से, होली स्पिरिट ने ट्रांसमिट किया। पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस को उठा के उस समय ले गया, आखिरी रात यीशु मसीह की, और पवित्र आत्मा ने पौलुस को दिखाया किस रीति से यीशु मसीह अंतिम रात अपने चेलों के साथ भोज। आपको मालूम, आज का दिन जो है फसह का दिन है, जिसे पैस ओवर कहते हैं। गुजराती में क्या बोलते हैं? पास्का पर्व, पास्का पर्व। तो ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने अपने भक्त मूसा के द्वारा बड़े बड़े काम मिस्र में किए, और मिस्र के बड़े साम्राज्य को उसके घुटनों पे झुका दिया। तो परमेश्वर ने कहा मूसा से कि रात्रि के समय, गोधूली के समय एक मेमने को वध करना, मेमने के लहू को अपने घर की चौखटों पे लगा लेना, और उस मेमने को भून के खाना अर्धरात्रि के समय, और अपनी कमर कैसे रखना? बांध के रखना, अखमीरी रोटी के साथ। इसे अखमीरी रोटी का पर्व भी कहते हैं। और संग में क्या बनाना? कड़वा साग भात बना के खाना। उस रात परमेश्वर ने कहा, फरिश्ता जाके मिस्र के सभी पहलौठों को मार देगा, और उस रात परमेश्वर अपनी भुजा को बढ़ा के तुम्हें गुलामी से क्या करेगा? तो फसह का मतलब, जिसे क्या कहते हैं, फिर बोलिएगा, पास्का पर्व, पास ओवर। इसका मतलब क्या है? पास ओवर कर जाना। इसका असली अभिप्राय कि फसह के वक्त लहू के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा को गुलामी से छुड़ा के उस देश की ओर ले जाता है जहां दूध और शहद की नदियां, यही रात्रि है। और